डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या साल भर में मेहनत की थी? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे साल में देखा था कि इस जर्नलिस्ट ने क्या काम किया? चाहे इस अवार्ड में कहीं नजर नहीं आया कि इस पत्रकार ने आखिर क्या किया था जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हंदवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें अवार्ड से नवाजती है। तो मैं समझता हूं कि ये एक मजाक है और जिले कुपवाड़ा में इनविटेशन तक जर्नलिस्ट को नहीं मिल रहा है। कुछ जर्नलिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहते हैं उनको इनविटेशन दिया जाता है। इस दिन पर मेरे ख्याल से सबको इनविटेशन मिलनी चाहिए क्योंकि ये पूरे भारत का दिन है। पूरा भारत इस दिन को मना रहा है। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर JNK की बात करें, UT JNK की बात करें तो कल एक लिस्ट निकलता है जिसमें अवार्ड सेरेमनी भी रखी गई थी और उस लिस्ट में कई जर्नलिस्ट के नाम अवार्ड थे। लेकिन हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हंदवाड़ा और कुपवाड़ा की मैं बात करूं, हंदवाड़ा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो हंदवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कई जर्नलिस्ट के नाम अवार्ड रखे थे, लेकिन उस अवार्ड में ये नजर नहीं आया मुझे। ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे दर्शकों के सामने लाने की और इस अवार्ड में आपको नजर नहीं आ जाएगा कि कहां पे किस जर्नलिस्ट ने क्या कुछ कारनामा किया था। यहाँ हंदवाड़ा की मैं बात करूं तो हंदवाड़ा में कई पत्रकारों को आज अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन इस अवार्ड में कहीं नजर नहीं आया कि इस पत्रकार ने आखिर क्या किया था जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हंदवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें अवार्ड से नवाजती है। तो मैं समझता हूं कि ये एक मजाक है और ये मजाक 2014 से लगातार चलता आ रहा है। 2014 से लगातार ये अवार्ड दिए गए हैं और सिर्फ यही नाम आप हर एक समय देख पाएंगे। क्या वाकई यही जर्नलिस्ट काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा या हंदवाड़ा में? क्या वाकई इन्हीं जर्नलिस्ट की वजह से लोगों के प्रॉब्लम्स का अजाला किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो लिखा क्यों नहीं गया है कि किस जर्नलिस्ट को किस बुनियाद पे अवार्ड दिया गया है? सोशल मीडिया पे तो आज आप जानते ही हैं, कल आप माइक निकालते हैं, सुबह सवेरे आप सोशल मीडिया पे आते हैं, मेरे पास ये लोगो है, ये माइक है मेरी, और इस माइक के ऊपर एक स्टिकर चिपकाया जाता है और वही स्टिकर लगातार आप देखते होंगे कि कई लोगों ने अपनी चैनल्स बनाई, अपने पेजेस बनाए, वो स्टिकर निकाले, माइक लेकर तो चले गए मार्केट में। लेकिन किसको क्या पता कि किसको किस बात पे अवार्ड मिल रहा है। बात अवार्ड की हो रही है। अवार्ड आप यहां देखिए हंदवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ हो रहा है। जो कुछ जराये के हवाले से खबर है, इसकी पुष्टि ऑफिशियली नहीं हुई है। ऑफिशियली इसकी पुष्टि होती जब ADC हंदवाड़ा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हंदवाड़ा जो है, अगर वो फोन उठाने की जहमत करते तो हमें भी नॉलेज होती, हमें भी पता चलता कि आखिर किस बुनियाद पे अवार्ड दिए गए हैं, आखिर किस बुनियाद पे एम्प्लॉइज या दूसरे जो लोग हैं उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। ये हमें भी पता चलता, लेकिन ADC हंदवाड़ा ने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं की। हमने उनके नंबर पे 5 बार कॉल की, उनके 2 नंबर चलते हैं, दोनों नंबर पे कॉल की, राब्ता करना चाहा, आखिर जानने का हक हम भी रखते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चैनल के साथ मुंसलिक नहीं है, किसी न्यूज़पेपर के साथ मुंसलिक नहीं है, लेकिन आपके पास डिग्री है, तो आपको पूछने का हक तो बनता ही है। क्योंकि जब आप जर्नलिज्म की डिग्री करते हैं, जब जर्नलिज्म की डिग्री करता है तो उसके कंधे पे कैमरा होना चाहिए। ये उसका हक है, वो फ्रीलांसर भी काम कर सकता है। कोई इशू नहीं है कि अगर वो किसी पेपर के साथ मुंसलिक है, किसी TV चैनल के साथ मुंसलिक है, किसी बड़े इदारे के साथ मुंसलिक है या छोटे इदारे के साथ मुंसलिक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वादी कश्मीर में अगर देखा जाए तो रेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन्होंने कई बार हम देखते हैं एक्सपीरियंस के बुनियाद पे काम किया जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करती है, एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपको, तब जाकर आप ग्राउंड में काम करते हैं। लेकिन डिग्री का भी कोई वैल्यू होता है और इस डिग्री का वैल्यू जम्मू कश्मीर में नज़र नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में इस डिग्री को बालाई ताक रखा जाता है और जो ग्राउंड में चले, हम कश्मीरी में कहते हैं यम सुन जबान तम सुन दांद हो, ये सब वादी कश्मीर में चला आ रहा है। ये आज की बात नहीं है, आज मैं इस चीज़ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज मैं इस चीज़ पे स्टोरी बना रहा हूँ, आज की बात नहीं है, कई सालों से ये चलता आ रहा है। अगरचे किसी ने इंटर तक पास किया है, 12th पास किया है, उसके बाद वो काम कर रहा है, उसके बाद वो किसी के पास काम कर रहा था, एक्सपीरियंस उसके पास है तो वो ग्राउंड में काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर ऐसा भी है कि वादी कश्मीर में अगर ऐसा भी चलता है, बिना डिग्री के एक्सपीरियंस बुनियाद पे काम किया जाता है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें अवार्ड से नवाजती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का एक हक बनता है और हमें भी पूछने का हक है। ये हक एज सिटीजन भी हमें मिला है और ये हक जब हम डिग्री करते हैं, जब हम जर्नलिज्म की डिग्री की पढ़ाई करते हैं, ये हक उस हिसाब से भी हमें मिलता है। पूछने का हक तो एडमिनिस्ट्रेशन से है ही है, हर एक इंसान को पूछने का हक है। क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने RTI लाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत आप पूछ सकते हैं। एक सिटीजन को हक है कि वो पूछे एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से पूछे, क्योंकि एक ही जो सिटीजन है वही टैक्स पेयर है, वही टैक्स पे करता है और उसका टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब जो अवार्ड की बात है, अवार्ड जो इन्होंने दिए हैं, क्या वो अवार्ड टैक्स के पैसे से लिए गए थे? अगर टैक्स के पैसे से लिए गए थे तो लोग मॉनिटर करते हैं, लोग इस चीज को बड़ा मॉनिटर करते हैं कि लोग जानना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी आखिर किस बात का अवार्ड है। क्योंकि अगर इन जर्नलिस्ट्स में से किसी ने अच्छा काम किया है, बहुत सारे मेरे कोलीग हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, जो ग्राउंड जीरो की खबरें लगातार देते आ रहे हैं, और उनको अगर बालाई ताक रखा जाता है इस मौके पर, इस दिन पर, तो बड़ी नाइंसाफी नजर आती है। पूछने का हक सबको है और मैंने पूछा ही था ADC हंदवाड़ा से, आखिर किस बुनियाद पे अवार्ड दिए गए जर्नलिस्ट्स को या बाकी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, किस बुनियाद पे, क्या अवार्ड पे लिखा गया है, किस बुनियाद पे इसका अवार्ड मिल रहा है। लेकिन ADC हंदवाड़ा ने फोन उठाने की जहमत नहीं की। हमने उनको 6 बार कॉल की, हम मैसेज तक कर सकते थे, विल कॉल यू लेटर और बिजी राइट नाउ, कुछ ऐसा मिल सकता था, लेकिन ऐसा कोई जवाब हमें नहीं मिला है। इसलिए हम सब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या साल भर में मेहनत की थी? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे साल में देखा था कि जर्नलिस्ट ने क्या काम किया? एसोसिएशन बैकबोन ऑफ जर्नलिस्ट होती है, लेकिन जब काम होता है तो जर्नलिस्ट के सामने ये एसोसिएशन काम के नहीं होते हैं। क्योंकि अगर एसोसिएशन में एक मेंबर को गलती होती है या एक मेंबर को गलती हुई होगी या एक मेंबर ने कुछ और कर दिया, तो एसोसिएशन सामने आती है और उसकी गलती को ठीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसी एसोसिएशन शायद वायदे कश्मीर में नहीं बनी है। कभी को FIR लगा है वो अलग बात है, देखने वाली बात है, क्योंकि कानून सबसे बड़ा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस मामला कोर्ट के सामने रखती है। कानून सबसे बड़ा है, कोर्ट फैसला करती है कि क्या ये वाकई सही में गलत है या गलत नहीं है। इसका फैसला कोर्ट के सिवा कोई नहीं कर पाता है। ये आप सबको दिमाग में रखना चाहिए। कई ऐसे मामलात हुए, कई ऐसे हादसा हुए जिनमें FIR लगे थे, फिर कोर्ट ने उनको बरी कर दिए। ऐसे कई मामलात हुए, वादी कश्मीर में भी ऐसे कई मामलात हुए। कई FIR जिनको कोर्ट ने खारिज किया गया, कई FIR ऐसे भी थे जिनको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए, बोला कि ये FIR तो नहीं लगना चाहिए। ऐसी गलती हुई क्या है, वो न्यूज का मामला है। लेकिन यह मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है कि हमने साल भर इन रिपोर्टर्स को देखा, हमने साल भर इनकी जांच पड़ताल की, हमने साल भर इन रिपोर्टर्स को देखा, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक ये ऐसी चीज दिलाई कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हुई वो काम करने के लिए, तो उस अवार्ड पे वो लिखा रहता है। क्योंकि जब हमने कल अवार्ड्स के देखे, बड़े अवार्ड्स देखे, उनमें हमने देखा कि कई जर्नलिस्ट्स को अवार्ड मिला जिनके ऊपर कैश प्राइज भी नजर आता होगा 51,000 का। लेकिन वाकई जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो किया। लेकिन मैं जिले कुपवाड़ा की बात करता हूँ। जिले कुपवाड़ा में इन्विटेशन तक जर्नलिस्ट्स को नहीं मिल रहा है। कुछ जर्नलिस्ट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहते हैं उनको इन्विटेशन दिया जाता है। इस दिन पर मेरे ख्याल से सबको इन्विटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे भारत का दिन है। पूरा भारत इस दिन को मना रहा है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर या कुपवाड़ा जिला नहीं मना रहा है, पूरा भारत इस दिन को मना रहा है। इन्विटेशन लेकर को अगर मैं बात करूं तो रात के 11 बजे भी इन्विटेशन मिलती है कि आपको कल इस दिन पे आना है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन 25 जनवरी को ये तय नहीं कर पा रही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन 24 जनवरी या 25 जनवरी को एक लिस्ट नहीं निकालती है कि हमने इस जर्नलिस्ट को अवार्ड रखा है, इसको इस बुनियाद पे अवार्ड मिल रहा है? हंदवाड़ा में कई अवार्ड आज जर्नलिस्ट के नाम हुए, लेकिन किसी भी अवार्ड में लिखा नहीं गया है कौन सा काम इसका अच्छा था,
जिसको पब्लिक खुश थी, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को ये मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है, और जर्नलिस्ट के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि हमें ये काम करना है। इस सब पे लोगों की नज़र होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले 15 अगस्त को, इससे पहले ही इन महीनों में ये देखा जाएगा कि कौन जर्नलिस्ट काम कर रहा है और किस जर्नलिस्ट को अवार्ड से नवाजा जाएगा। 15 अगस्त से पहले ही ये सामने आना चाहिए कि इस जर्नलिस्ट को हम इस बुनियाद पे अवार्ड दे रहे हैं। बाकी आज हंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हुआ, एडिशनल सेशन जज ने झंडा लहराया, सलामी ली, उनके हमरा वहां पे प्रोसिक्यूशन सेक्शन के साथ साथ कोर्ट के मुलाजिमीन उनके साथ नजर आ गए। ये फर्स्ट टाइम था। उम्मी कुलसूम एडिशनल सेशन जज ने आज झंडा लहराया। मेरे कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।